हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस एजुकेशनल चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं कि देश और राजधानी को निमोनिक्स की सहायता से हम कैसे कम समय में उसको लर्न कर सकते हैं और टाइमली रिकॉल कर सकते हैं। इससे पहले इस ट्रिक के माध्यम से मैंने 4 और वीडियोस बनाए हुए हैं जो मेरे चैनल पर रखे हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो ये मेरा 5वां वीडियो है जो कि देश और राजधानी को निमोनिक मेथड के ज़रिए से हम कैसे कम से कम समय में मेमोराइज़ कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और फिर उसको टाइमली रिकॉल कर सकते हैं, उसी के बारे में है। तो आइए मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में पूरे अंत तक। तो आपको इस वीडियो के अंदर में जितने भी मैंने देश और राजधानियों के नाम कवर किए हुए हैं वो आपको बड़े ही आसानी से कम समय में याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप हमारे साथ बने रहें और चलिए हम चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में हमने कौन कौन से देश और राजधानियों को लिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहला है 1 नंबर पे एंटीगुआ और बारबुडा, जिसकी राजधानी है सेंट जॉन्स। तो आप एक सिंपल सा सेंटेंस याद रखेंगे कि आपकी आंटी और बुआ बार बार बूढ़ा के पास जाकर सेंट और जीन्स खरीदती है। तो बड़े ही आसानी के साथ अगर आप ये सेंटेंस याद रख लेते हैं तो इसी सेंटेंस के माध्यम से आप एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप देख सकते हैं कि एंटीगुआ को हमने बना दिया है आंटी और बुआ, और बारबुडा को हमने बनाया है बार बार बूढ़ा, और सेंट जॉन्स को हमने बनाया है सेंट और जीन्स। तो अगर आप ये सेंटेंस रिकॉल कर पाएंगे तो बड़ी ही आसानी के साथ जैसे ही आप एंटीगुआ और बारबुडा सुनेंगे तो आपको आंटी और बुआ याद आएगी, और उस तरह से अगर आप ये सेंटेंस रिकॉल कर लेंगे तो बड़े ही आसानी से आप कह पाएंगे कि एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी होती है सेंट जॉन्स। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे है अंडोरा और इसकी कैपिटल है अंडोरा ला बेला। तो आपने एक सिंपल सा सेंटेंस सोचना है। क्या सोचेंगे कि हमने अंडोरा को कर दिया है अंडरवियर और लाई है बेला आपके लिए। एक छोटा सा सेंटेंस है कि अंडरवियर लाई है बेला आपके लिए। तो अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला बेला, इस तरह से हम रिकॉल कर पाएंगे इस सेंटेंस के मदद से। तो जैसे हम सुनेंगे अंडोरा तो हमें ये सेंटेंस याद आएगा कि अंडरवियर लेके आई थी कौन, तो बेला आपके लिए। तो अंडोरा की राजधानी हम कह सकेंगे कि अंडोरा ला बेला होती है। सिंपल सा है। उसके बाद देखते हैं तीसरे नंबर पे है अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। तो इसको हम कैसे रिकॉल करेंगे, कैसे याद करेंगे? तो आपको एक सिंपल सा सेंटेंस याद रखना है कि आज एंटीना की वजह से व्यूअर्स यानी कि देखने वाले जो लोग होते हैं उसको व्यूअर्स कहते हैं। तो देखने वाले लोग यानी व्यूअर्स जो है वो प्रोग्राम नहीं देख पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अर्जेंटीना को हमने आज एंटीना बनाया है और ब्यूनस आयर्स में से हमने व्यूनस को व्यूअर्स लिख दिया है। व्यूअर्स का मतलब देखने वाले होते हैं, दर्शक होते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस हम रिकॉल करेंगे तो हमको यहाँ पर ये दिखाई देगा कि आज एंटीना तो अर्जेंटीना हो जाता है, और आज एंटीना की वजह से व्यूअर्स प्रोग्राम नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह से हम कह पाएंगे कि अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स होती है। आगे बढ़ते हैं हम। चौथे नंबर पे है आर्मीनिया, जिसकी राजधानी होती है येरेवन। तो आप सिंपल से एक सेंटेंस सोचेंगे कि आर्मी ने रावण को मार दिया। सिंपल सा सेंटेंस है कि आर्मी ने ये रावण को मार दिया। काल्पनिक चीज है, कल्पना करेंगे सिर्फ हमें, ऐसा कोई एक्चुअल में तो है नहीं कि आज के टाइम में आप जो है रावण को मार सकें और रावण आपको दिख सके। तो सिंपली आपको ऐसा इमेजिन कर लेना है कि आर्मी ने आज के इस रावण को मार दिया। तो जैसे ही आप आर्मीनिया सुनेंगे तो आपको आर्मी याद आएगा, और जब आर्मी याद आएगा तो आर्मी ने किसको मारा था? रावण को। तो सिंपल हम ये कह सकेंगे कि आर्मीनिया की राजधानी येरेवन होती है। आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे है इरित्रिया और उसकी राजधानी है अस्मारा। तो आप एक सिंपल सा सेंटेंस याद रखेंगे कि इत्र स्मारक में बिकता है। इत्र का मतलब सेंट होता है जो हम यूज करते हैं। तो इत्र जो है वो कहाँ बिकता है? स्मारक में बिकता है। ऐसा एक्चुअल में है नहीं, लेकिन हमने अजीबोगरीब सेंटेंस के तौर पर इसको सोचना है। तो हमने याद करना है कि इत्र स्मारक में बिकता है, बस इतना ही याद रहेगा आपको। तो आपको बड़ी ही आसानी से कह पाएंगे कि इरित्रिया की राजधानी अस्मारा होती है। तो इरित्रिया से हमने इत्र निकाला है और अस्मारा से हमने स्मारक निकाला है।
तो दोनों वर्ड जो है इसमें एसोसिएट हमने कर दिया बड़े आसानी के साथ। तो इरित्रिया की राजधानी अस्मारा इस सेंटेंस के माध्यम से हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा छठे नंबर पे है इक्वाडोर, जिसकी राजधानी है क्विटो। इक्वाडोर को हमने बनाया इस वाले डोर, डोर मतलब डोरी, और क्विटो का मतलब क्विट, हमने क्विटो को क्विट कर दिया है। तो आपने एक सिंपल सा सेंटेंस याद रखना है कि इस वाले डोर यानी डोरी को क्विट कर दो। मान लीजिए कि एक तरफ आपके दोस्त ने डोरी पकड़ी है, उसमें 3-4 डोरियां हैं, और एक तरफ आपने पकड़ा हुआ है। तो आपने अपने दोस्त को क्या कहा कि इस वाले डोर यानी सिंगल एक डोर को आप क्विट कर दो। अपने दोस्त को बोला, क्विट करना मतलब छोड़ देना होता है। तो बड़ी ही आसानी के साथ हम कहेंगे, ये सेंटेंस अगर हमें याद रहा तो इस वाले डोर को क्विट कर दो यानी इस वाले डोर को छोड़ दो, तो हम कह सकेंगे कि इक्वाडोर की राजधानी क्विटो होती है। हमारा जो अगला देश है वो है उज्बेकिस्तान, और इसकी राजधानी होती है ताशकंद। तो इसमें याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपको एक मात्र सेंटेंस याद रखना है कि उज्बक स्नान करके ताश खेलने चला गया। उज्बक हम बोल देते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो किसी लायक नहीं हो, किसी काम का नहीं हो, जिसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, तो उसको हम उज्बक कह देते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उज्बेकिस्तान को हमने बना दिया है उज्बक, ये ठेठ भाषा का शब्द है। तो उज्बेकिस्तान से हमने बनाया है उज्बक, और स्नान दोनों मिला करके उज्बेकिस्तान बनता है, और ताशकंद से हमने ले लिया है ताश। तो आप सिंपल एक सेंटेंस याद रखेंगे बस इसको कि उज्बक स्नान करके ताश खेलने चला गया या ताश खेलने लगा। तो बहुत ही आसानी के साथ जैसे ही आप सुनेंगे उज्बेकिस्तान तो आपको उज्बक स्नान करके याद आएगा, और वो कहाँ गया था, तो ताश खेलने गया था, तो ताशकंद। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी होती है ताशकंद। आगे बढ़ते हैं हम, 8वें नंबर पे है उरुग्वे, जिसकी राजधानी होती है मोंटेवीडियो। तो आप कुछ नहीं करना है इसको रिकॉल करने के लिए, याद करने के लिए, सिंपल एक बार में आपको सेंटेंस याद रखना है कि गुरुजी भी मोंटी के साथ वीडियो देख रहे हैं। मान लीजिए मोंटी नाम का लड़का है और उसके जो टीचर हैं वह भी उसके साथ जो है कोई मूवी वगैरह का वीडियो जो है मोबाइल पे या कहीं पे भी देख रहा है। तो हम ऐसे ही एक सेंटेंस बोल देते हैं कि गुरुजी भी यानी मोंटी के गुरुजी भी मोंटी के साथ वीडियो देख रहे हैं। तो बहुत ही इसी सेंटेंस के जरिए से हमने उरुग्वे को बनाया है गुरुजी, और मोंटी वीडियो को मोंटी ही रहने दिया है, और वीडियो तो वीडियो ही है। तो हम जैसे उरुग्वे सुनेंगे तो हमें गुरुजी याद आना चाहिए, और गुरुजी अगर याद आए तो मोंटी के साथ वो वीडियो देख रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि उरुग्वे की राजधानी होती है मोंटेवीडियो। आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर पे है अल साल्वाडोर, जिसकी राजधानी होती है सान साल्वाडोर। तो इसके लिए आप कैसे सेंटेंस याद रखेंगे कि आप बोलेंगे कि ऑल सलवार को आपने डोर यानी दरवाजे पर रखकर शान से सलवार को डोर पर ही सीने लगे। थोड़ा सा ये लंबा सेंटेंस होता है यहाँ पर। तो हमने अल साल्वाडोर को हमने बना दिया है ऑल सलवार, और सान साल्वाडोर को बना दिया है शान से सलवार को डोर पर सीने लगे। तो आपको एक सेंटेंस याद रहना चाहिए कि ऑल सलवार को यानी सारे के सारे सलवार को, मान लीजिए कि आपने सिलाई का काम सीखा है या आप सिलाई का काम करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जितने भी सलवार थे, ऑल सलवार यानी अल साल्वाडोर, ऑल सलवार को आपने डोर यानी अपने दरवाजे पर रख दिया, और फिर शान से वहीं पर बैठ गए, और शान से सलवार को वहीं डोर पर ही सीने लगे। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस के माध्यम से आप कह सकेंगे कि अल साल्वाडोर की राजधानी होती है सान साल्वाडोर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं 10th नंबर पे है एस्टोनिया, जिसकी राजधानी होती है ताल्लिन। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि आप मान लीजिए कि स्टोन की मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति के कारीगर हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप, या मैं आपको कह सकता हूं कि आप स्टोन की मूर्ति बनाने में तल्लीन है। तल्लीन होने का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बहुत ध्यान दे करके उस काम को करना, उसमें इतना मगन हो जाना कि अगल बगल में क्या हो रहा है ये भी ख्याल नहीं रहना। तो हम कह सकते हैं कि आप स्टोन की मूर्ति बनाते समय तल्लीन हो गए थे, या तल्लीन थे, या फिर तल्लीन रहते हैं। तो जैसे ही आप स्टोनिया सुनेंगे तो आपको स्टोन याद आएगा, और आपको ये सेंटेंस रिकॉल क्लिक करेगा उस वक्त दिमाग में कि आप कहेंगे कि आप स्टोन की मूर्ति बनाते वक्त बहुत ही तल्लीन थे। तो इस तरह से हम कह सकेंगे कि एस्टोनिया की राजधानी होती है ताल्लिन। आगे हम देखते हैं कि 11th पे है कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी होती है नूर सुल्तान। तो आपको एक सिंपल सा सेंटेंस याद रखना है कि खाजा के लिए खींचतान कर रहे हैं नूर और सुल्तान। खाजा जो मिठाई में एक किस्म है,
तो एक खाजा है जो जिसको जो है एक ही पीस है तो दोनों बांटना चाहता है, आपस में लेना चाहता है, दोनों एक दूसरे से झपटना चाहता है। तो नूर और सुल्तान नाम का दो व्यक्ति है जो कि खाजा के बंटवारे के बीच में क्या कर रहा है, खींचतान कर रहा है। तो खाजा के लिए खींचतान कर रहे हैं नूर और सुल्तान। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कजाकिस्तान की राजधानी होती है नूर सुल्तान। आगे बढ़ते हैं, 12वें नंबर पे है किरीबाती, इसकी राजधानी है तरावा। तो आपने सेंटेंस याद क्या रखना है कि सब्जी की बाती को, जब सब्जी कोई भी सब्जी चाहे भिंडी हो या झिंगली हो, कोई भी सब्जी जब छोटी छोटी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, बाती कहते हैं। तो कह सकते हैं कि सब्जी की बाती को आप तर रहे हैं, तरना मतलब फ्राई करना होता है, तो तर से तरावा बन क्लिक करेगा और किरी बाती से हमने बाती लिया है, तो सब्जी की बाती को आप तर रहे हैं तो आप कह सकेंगे कि किरी बाती की राजधानी होती है तरावा। हमारा जो अगला देश है वो है कुवैत और इसकी राजधानी होती है कुवैत सिटी। तो आप सिंपल सा एक सेंटेंस याद रखेंगे कि कुवत नहीं है उसे सिटी जाने की। कुवत का मतलब औकात, यानी पैसे नहीं है उसके पास शहर जाने के लिए, तो आप कह सकेंगे कि कुवत नहीं है, यानी कुवैत कुवत नहीं है उसे सिटी जाने की। तो इस तरह से हम कह सकेंगे कि कुवैत की राजधानी होती है कुवैत सिटी। हमारा अगला देश है कोमोरोज, जिसकी राजधानी होती है मोरोनी। तो आप कह सकते हैं, एक सेंटेंस आपको याद रखना है कि मोर के साथ मोरनी भी नाच रहा है, नाच रही है। आप कह सकते हैं कि मोर के साथ मोरनी भी नाच रही है आपकी पार्टी में। मान लिया जाए आपने कोई पार्टी दे रखी है, उसमें आप मोर और मोरनी दोनों आकर के नाच रहे हैं। तो कह सकते हैं इसके साथ ही कि कोमोरोस की राजधानी होती है मोरोनी। हमारा जो अगला देश है वो है कोलंबिया, जिसकी राजधानी होती है बोगोटा। तो आप कैसे इसको याद रखेंगे कि एक सिंपल सा सेंटेंस आपको याद रखना है कि कॉल लग गया, अब बोंगठा से काटना होगा। बोंगठा कहते हैं हम स्तंभ को। तो मान लिया जाए आपको इमेजिन करना है कि कॉल लग गया है, तो इस उंगली से कट नहीं रहा है और सब उंगली से, तो हमको उसे बोंगठा से काटना पड़ेगा। तो हम आसानी से इसको ये कह सकेंगे कि कोलंबिया यानी कॉल लग गया, इसको हमने बनाया है कॉल लग गया यानी कोलंबिया, और बोगोटा को हमने बोंगठा बना दिया है। तो कह सकते हैं कि कोलंबिया की राजधानी बोगोटा होती है। हमारा जो अगला देश है वो है गयाना, जिसकी राजधानी होती है जॉर्ज टाउन। तो आप एक सेंटेंस याद रखेंगे कि गया ने, यानी कि गया नाम के व्यक्ति ने, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम गया है होता है, तो गया ने जॉर्ज को टाउन भेज दिया। जॉर्ज नाम का कोई हो सकता है उनका बेटा हो, तो उन्होंने क्या कर दिया गया ने कि जॉर्ज को शहर भेज दिया पढ़ने के लिए, टाउन भेज दिया। तो गया ने जॉर्ज को टाउन भेज दिया, तो आप कह सकते हैं कि गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। हमारा जो अगला देश है वो है 17 नंबर पे ग्वाटेमाला, इसकी राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। तो आप कह सकते हैं कि गोवा से माला सिटी चली गई। माला नाम की लड़की जो है वो गोवा में रहती थी, तो अब वो गोवा से कहाँ चली गई, माला सिटी चली गई, दूसरे शहर चली गई है। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि ग्वाटेमाला की राजधानी होती है ग्वाटेमाला सिटी। हमारा जो सेकंड लास्ट देश है वो है जाम्बिया, जिसकी राजधानी होती है लुसाका। तो आप सिंपल एक सेंटेंस याद रखेंगे कि जम भी आया भूसा का दाम पूछने। जम का मतलब जमराज होता है, तो हमने जाम्बिया से हमने जम लिया है, जम भी आया। इस तीनों वर्ड को मिलाकर के आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मैच करता हुआ दिखेगा कि जाम्बिया यानी जम भी आया, यानी जमराज भी आया भूसा का दाम पूछने। आजकल आप जैसे देख रहे हो कि भूसा बेचने वाले लोग आते हैं, तो बहुत सारे माल मवेशी जो पालते हैं वो भूसा अक्सर खरीदते हैं, तो वो दाम भी पूछते हैं खरीदने से पहले। तो मान लिया जाए कि जमराज भी जो है कुछ माल मवेशी पालते होंगे, तो उन्होंने जो भूसा का दाम आकर के पूछा, तो आप कह सकते हैं कि जम भी आया भूसा का दाम पूछने। तो इस सेंटेंस की मदद से आप जैसे ही जाम्बिया सुनेंगे तो आपको जम भी आएगा, जम भी आया ये क्लिक करेगा दिमाग में, तो ये आएगा, तो उसके बाद आपने ये दिमाग में अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा कि भूसा का दाम पूछने आए थे वो। तो आप कह सकते हैं कि जाम्बिया की राजधानी लुसाका। यहाँ पे हमने लुसाका का हमने क्या कर दिया है, भूसा का दाम, तो हम भूसा का अगर याद रहा तो हम लुसाका बोल पाएंगे। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी के साथ कह सकते हैं कि जाम्बिया की राजधानी लुसाका होती है। हमारा जो आखिरी देश है वो है जिम्बाब्वे और इसकी राजधानी होती है हरारे। तो मान लिया जाए आप कोई मैच देखने गए जहाँ पे भारत और किसी दूसरे देश से मैच हो रहा था, यानी जिम्बाब्वे से मैच हो रहा था कोई दूसरे कंट्री में, या आप अपने ही देश में देख रहे थे कोई ऐसा मैच जिसमें जिम्बाब्वे और इंडिया खेल रहा था, तो आप मैच देखने गए थे।
तो आप जो है बहुत ही जोर से, आप क्या बोलते हैं, उसमें धोनी अपने देश का प्लेयर खेल रहा होता है, तो आपने धोनी से कहा कि जिम्बाब्वे को हरा रे। आपने चिल्लाकर के धोनी से कहा कि जिम्बाब्वे को हरा रे। तो बड़ी आसानी के साथ आप कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे की राजधानी होती है हरारे। तो दोस्तों ये हमारा 5वां वीडियो था। इस वीडियो देख सकते हैं कि मैंने 1 से लेकर 19 तक जो है 19 देश और राजधानियों को कवर किया हुआ है। अगर आपने बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखा हुआ होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे देश और राजधानी बड़े ही आसान तरीके से याद भी हो गया होगा, और अगर थोड़े बहुत रह गए हों तो एक बार इसको और देख सकते हैं, और उसके बाद आपको ये 100% जो है कभी भी इसको रिकॉल करके आप चेक कर सकते हैं कि मुझे रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।